ओके हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले नमस्कार सभी को। बच्चों आज एक बहुत ही यूनिक स्टार्टअप हम ले रहे हैं। यूनिक स्टार्टअप इसलिए है क्योंकि देखो एग्ज़ाम हमारा फरवरी में होगा, ठीक है। कोरोना है जो भी है, बट फरवरी में एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा है, फरवरी मार्च में। सो अभी तक आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप इंटीग्रेशन तक तो ख़त्म कर चुके हो। आप ओवरऑल 6 चैप्टर या 4 चैप्टर या 5 चैप्टर आपने ख़त्म कर लिया होगा, अपने डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स भी ख़त्म कर लिया होगा। सो बच्चे आप देखो, लास्ट टाइम में क्या होता है कि हमारे पास वक्त की कमी होने के कारण हम क्वेश्चंस को बिल्कुल रिवाइज़ नहीं करते, बिल्कुल भी रिवीजन करते ही नहीं। हमारा सिलेबस कंप्लीट होते होते क्या होता है कि हमारे पास टाइम मिलता नहीं और हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर नहीं पाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे छूट जाता है कि एग्जाम में क्या आ सकता है। अब बच्चे सिलेबस कितना बड़ा है, दिस इज़ द ह्यूज सिलेबस। ह्यूज सिलेबस में से आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है एग्जाम के लिए, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों के फिक्र को देखते हुए कि मैंने ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस समय से पहले, राइट बिफोर द टाइम आई हैव स्टार्टेड दिस एंड आई विल कंप्लीट टिल एंड ऑफ जनवरी फरवरी, अप टू जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं इसे कंप्लीट करूँगा, ठीक है। सो हमारी स्ट्रैटेजी यही है बच्चे कि हम पूरा को पूरा जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही एनालाइज करके कम से कम बच्चे 10 दिन से मैं सिर्फ एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर के लिए मैं 10 दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ और पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, पैटर्न को समझ रहा हूँ, और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने खुद निकाले हैं जो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और चांसेस ज़्यादा है आने के, क्योंकि कंपैरिजन करने के बाद वो चीज़ें आई हैं। तो मैंने क्या किया भैया, एक नंबर वाले को सेपरेट किया, 2 नंबर वाले को सेपरेट किया, 4 नंबर वाले को सेपरेट किया है, ठीक है। तो एक नंबर के मैंने जो देखा है क्वेश्चन, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, मैंने 12 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बने कि 12 क्वेश्चंस एक नंबर के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे एक नंबर वाले, वो आपसे नहीं छूटने वाला है, बिल्कुल नहीं छूटेगा। फिर मेरे हिसाब से 2 नंबर के 8 क्वेश्चन जो है मुझे लगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और 4 नंबर के मेरे हिसाब से 3 या 4 क्वेश्चंस बने, बट अभी हम 2 क्वेश्चंस के लिए लेके चलेंगे जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगा, 2 क्वेश्चंस, और वे एग्जाम में आ सकते हैं। ओवरऑल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, एग्जाम में आपके 8 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों मिला के, ठीक है। लेकिन मैंने 40 मार्क्स का बनाया ताकि आप जितना थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी ओवरऑल ये है, 1 नंबर के 12 क्वेश्चन, 2 नंबर के 8 क्वेश्चन और 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, ओवरऑल 40 मार्क्स के क्वेश्चन है। आज हम सबसे पहले 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमारे 12 है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर वाले उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक आज हो पाता है। तो मेरी आपसे बस एक ही चैलेंज है एक तरीके से, जो बच्चे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं उनसे ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। उनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप देखो क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं, आप देखो बिना सॉल्यूशन देखे हो कि आप वाकई में कर पा रहे हो नहीं, और आंसर को मैच करने की कोशिश करो, ठीक है। समझ गया मेरी बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीरियस होकर बच्चे देखो, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, मेरी बात को भरोसा करो प्लीज़, आएगा क्वेश्चन, बहुत मेहनत से बच्चे बनाया है मैंने ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन भी मैंने दे रखे हैं आपको, है ना, ऑप्शन भी मैंने दे रखा है। सो ए एंड बी, सपोज करो एक नंबर का क्वेश्चन है, इस सपोज ए एंड बी आर द मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्सेस है ये, और जहाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी की वैल्यू 2 दे रखी है, देन यू हैव टू फाइंड 2 इंटू ए बी का इनिवर्स। क्या फाइंड करना है, 2 इंटू ए बी इनिवर्स का मोड का डिटर्मिनेंट्स, इस टोटल वैल्यू का आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चे, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, क्योंकि देखो 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है और ये 70% सिलेबस ही कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो 30% कट ऑफ हो गया, प्रॉपर्टीज़ जो डिटर्मिनेंट्स की कैंसिल हो गई है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो सिलेबस हटा दिया है सीबीएसई ने, हम उसको नहीं कर रहे हैं, जो सिलेबस है सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया देखो ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। अब आपको पता होना चाहिए कोई ऑर्डर 3 इंटू 3 है और आपके पास 2 इंटू ए दे रखा है कोई क्वेश्चन, और ऑर्डर 3 इंटू 3, इस 2 को बाहर लाने के लिए आप क्या करते हो, जितना ऑर्डर होता है उस कांस्टेंट के पावर में उतनी आप फिट कर दोगे, और आपके पास क्या आता है 8 इंटू 8। देखो ऑर्डर क्या है 3, तो पावर में 3 ले जाते हैं, कांस्टेंट के पावर में 3, और मोड ए की जो वैल्यू होगी आप यहाँ पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू दे रही है, लेकिन हमारे पास क्या है, ए बी इनिवर्स है, ठीक है। ऑर्डर 3 है तो चलो भैया मैं 8 बाई पहले 2 की पावर 3 बाहर ले लूँ, है ना, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 2 टू दी पावर 3, और मैं अब ए बी का इनिवर्स को, ए बी के इनिवर्स को सॉल्व करता हूँ। इसको कैसे करें, ठीक है। तो 8 इंटू ए बी का इनिवर्स, आपको पता है ए बी का इनिवर्स क्या होता है, ए बी का इनिवर्स क्या होता है, बी इनिवर्स इंटू ए इनिवर्स, फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो आप क्या करोगे भैया, बी इनिवर्स इंटू ए इनिवर्स का मोड आप ले लोगे, ठीक है। तो 8 इंटू बी इनिवर्स का आप क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन मोड बी, और ए इनिवर्स को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन मोड ए, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर आंसर, 8 इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी मोड बी की वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, और सॉरी 2 है वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है 2, तो 1 अपॉन 2।
तो 2 and 2 योर आंसर इज़ 2, योर आंसर इज़ 4/2 कट जाएगा ये, आंसर क्या आएगा 2। ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर, ए ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, समझ लो बच्चे, फिर से रिपीट करके देख लो अगर आपको नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये एक्सपेक्टेड है, इधर साइड एक्सपेक्टेड है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इफ़ ए इज़ 2/2 मैट्रिक्स, देख लो बच्चे 2/2 मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ए की वैल्यू दे रखी है, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। आपको एक फार्मूला अगर याद हो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपने पढ़ा होगा। ये बच्चे ये सारे सिलेबस में है, कोई ये ना सोचे कि सिलेबस में नहीं है, 30% रिड्यूस होने के बाद भी ये सिलेबस है। मोड ए इंटू आई, मोड ए इंटू आई, अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो आपके पास ये ए की वैल्यू जो है, ये ए की वैल्यू क्या यही वाली वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ए इंटू आई। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, आई होता है। क्वेश्चन में जानबूझ के नहीं दिया रहता ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, जब ना कुछ हो तो आई सपोज कर सकते, क्योंकि आई मीन्स आइडेंटिटी मीन्स वन, आई मीन्स आइडेंटिटी मीन्स वन होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करो फार्मूले से, इसका मतलब जो ये वाला जो फार्मूला आपको दे रखा है वो क्या है, ए की वैल्यू है ना, वो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो क्या हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 0, तो आंसर इसका क्या होगा 9। तो मोड ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 9। ठीक है, मोड ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 9। ठीक है, मोड ए की वैल्यू 9, तो कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 9, और ये आई की वैल्यू पता है 1 ही होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, वैसे भी आई की ज़रूरत नहीं है हमें ए की वैल्यू। तो हम इससे कंपैरिजन करोगे तो आपके पास आई मोड ए की वैल्यू 9। आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है, मोड ए का स्क्वायर। ठीक है, मोड ए नहीं, मोड ए का स्क्वायर, तो लो भैया 9 का स्क्वायर कर देते हैं 81, ये हो गया डी आंसर। समझ रहे हो। चलो अब ये क्वेश्चन को देखो, इफ एक्सक्यू सिमेट्रिक्स, सी दिस एक्सक्यू सिमेट्रिक्स, एक्सक्यू सिमेट्रिक्स की प्रॉपर्टी बता दूं मैं, अगर ए इज इक्वल टू माइन, क्वेश्चन गिवन है बच्चे आपके पास, दिस इज़ 1 मार्क क्वेश्चन, ये आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई में ये दोनों आस्क्ड क्वेश्चन है, 2020 या 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप चाहो तो मैच कर सकते हो। ठीक है, सो इफ़ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 a माइनस 3 2 0 माइनस 1 b 1 0 इज़ एक्सक्यू सिमेट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देख लो बच्चे बोर्ड क्या है, द कीवर्ड इज क्यू सिमेट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक्स की पहले प्रॉपर्टी मैं बता दूं आपको, अगर कोई क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ, अगर कह रहा है एक्सक्यू सिमेट्रिक्स है, इट मीन्स क्या होगा, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई। समझ रहे हो, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ जे आई। इसका मतलब ये है कि A12 होगा तो माइनस का A21 जो है वो बराबर में होगा A21 के। अगर ये A22 है तो इक्वल्स टू में क्या होगा, माइनस का A22। अगर ये A23 है तो यहाँ क्या होगा, माइनस का A32। ये भी एक्सचेंज होता है पर दोनों सेम है तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हो जाएगा A31 है तो सपोज कर लो ये क्या हो जाएगा, माइनस का A13। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो A31 जो है माइनस ऑफ A13 के इक्वल्स टू में होता है। अब देखो ये वाला पार्ट, देखो बीच वाला पार्ट, ये A22 है, अगर आप इसको इधर लागो तो ये क्या हो जाएगा, A22 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हो ये A22 क्या है, डायगोनल का पार्ट होता है ना, एक मैट्रिक्स में डायगोनल का पार्ट ये वाला होता है ना, डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल है, तो ये वाले पार्ट क्या होते हैं एक्सक्यू सिमेट्रिक्स के लिए 0। अगर 3/3 का है तो तीनों 0 होगा, कौन कौन होगा, A11 A22 और A33 क्या होगा 0, जैसे A22 क्या हो गया 0। अगर ये 2/2 का होता तो दोनों पार्ट क्या होते 0। समझ रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट है, पहले आपको ये समझ लेना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो अब। ठीक है, सो ए की वैल्यू देखो, ये प्लेस कौन सा है, A12, ये क्या है A11, ये क्या है A13, ये क्या है A21 और ये क्या है A31। हमारे को ये फाइंड करना है, इसलिए मैंने सबको डिनोट नहीं किया। और देखो ये पहले ही बोल रहा है एक्सक्यू सिमेट्रिक्स, इसलिए देख लो यहाँ पे 0 दे रखा है, पहले ही क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 0 0, डायगोनल क्या है 0 0। तो देखो बच्चे ए की प्लेसेस क्या है, ए का प्लेस क्या है A12 का प्लेस क्या है A। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे आई। तो जे आई मतलब कि माइनस ऑफ क्या 21, ये A12 है तो माइनस ऑफ A12 जो है वो इज इक्वल टू में क्या होगा, माइनस ऑफ A21। तो A21 की प्लेस देखो कौन सी है, 2 है ना, A21 का प्लेस 2 है, तो लो भैया 2 और माइनस के साथ लगा दो क्योंकि माइनस का A21 है।
फिर बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है, बी कौन से प्लेस पे है, A31 पे है, तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होगा, ए माइनस का A31। तो लो भैया A31 की वैल्यू क्या है बी, तो A31 है तो ये A13 हो जाएगा है। तो 13 की वैल्यू देखो क्या है, माइनस का 3, चलो माइनस का 3 और माइनस के साथ पुट करना, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपके पास माइनस का 2 और बी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। सेम क्वेश्चन यहाँ देखें, इफ एक्सक्यू सिमेट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 हेंस 3/3 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए। देखो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता दूँ, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है राइट, और उसके ऑर्डर क्या है ऑड, अगर उसके ऑर्डर ऑड है तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर वो इवन है, कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक्स है बट ऑर्डर क्या है इवन, ऑर्डर क्या है इवन, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू जो है वो A² के बराबर में होता है, मतलब कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है वो A² के बराबर में होता है। तो ये क्या है 3/3 ऑर्डर क्या है, मतलब ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो मोड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू हो जाएगी 0। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बच्चे, ये 2020 में और ये मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड को मैं ई से सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, 2020 में जो आया है क्वेश्चन CBSE एग्ज़ाम में, CBSE ने पूछा है एज इक्वल टू वैल्यू दे रखा है आपके पास 0 A -3 2 0 -1 B 1 0 इज एक्सक्यू सिमेट्रिक्स। कह रहा है भैया ये जो मैट्रिक्स है ये क्या एक्सक्यू सिमेट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी वैल्यू फाइंड आपसे कह रहा पूछने को, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, अगर कोई मैट्रिक्स एक्सक्यू सिमेट्रिक्स है, ठीक है एक्सक्यू सिमेट्रिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज कर लो A11 A12 की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ A21। अरे जो वैल्यू होती है वो माइनस के साथ और ट्रांसपोज में चली जाती है, पता है ना आपको। एक्सक्यूज की मैट्रिक्स में जो A12 है, देखो A12 है वो क्या हो जाता है A21 और माइनस के साथ आ जाता है। एक्सक्यूज मैट्रिक्स में माइनस आता है ना, क्योंकि एक्सक्यूज मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, तो माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का मतलब क्या है माइनस, और A ट्रांसपोज का मतलब क्या, ट्रांसपोज का मतलब होता है उल्टा। तो ये A12 है तो ये क्या हो जाएगा A21 है ना, ये A21 है हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर कोई A23 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का A32। अगर A22 है तो भाई A22 को उल्टा भी करोगे तो भी क्या हो जाएगा, तो ये सेम ही रहता है ना। तो ये क्या हो जाता है माइनस का A22, सॉरी ये इसकी वैल्यू वही रहती है। ठीक है, अगर ये A32 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का A23, समझ रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू देखें यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है ये A11, ये क्या है A11, ये क्या है A12, ये क्या है A13, ये क्या है A21, ये है A22, ये है A23, ये है A31, ये है A32 और ये है A33। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में ही डाल दिया ये चीज़। अब देखो A12 की वैल्यू क्या है A12 की वैल्यू क्या है A, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए माइनस ऑफ A21। ठीक है, तो A21 देख लो भैया, माइनस ऑफ A21 की जगह पे कौन सा है A21 क्या है 2 और माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो A की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2। देखो A12 की वैल्यू क्या है हमारे पास A, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये अननोन है। इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है A12 के लिए माइनस ऑफ A21, तो A21 की जगह पे कौन सा है 2 और माइनस के साइन लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब देख लो हमारे पास अननोन और कौन सा है B है, B की जगह B का प्लेस देखो कौन सी प्लेस है ये A31, दिस इज द प्लेस ऑफ A31। A31 का उल्टा क्या होगा A31 का उल्टा क्या होगा A13 और माइनस के साथ आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है B, तो A13 की जगह पे देखो कौन है A13, कहाँ है A13 ये रहा -3, A13 क्या है -3। तो लो भैया B क्या है A31 के प्लेस पे है और A13 के प्लेस पे क्या है, एक तो माइनस इस वाले यहाँ फॉर्मूले से दोगे, और देख लो A13 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, तो आंसर क्या होगा प्लस का 3। तो A और B की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन AB माइनस BA, एंड ये मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, दिस इज सेकंड क्वेश्चन,
ए बी प्लस बी ए। अब देखो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में दो दो दे दे, या फिर ये एक एक करके अलग अलग क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, कोई एक ही पार्ट आएगा, या पहला पार्ट आएगा या दूसरा पार्ट आएगा। तो मैंने दोनों को डाल दिया है। अब चाहो तो इसको 2 नंबर का कर लो क्योंकि दो दो पार्ट है, लेकिन मैं इसको एक ही नंबर में डालता हूँ, है ना। सॉल्व करते हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को ए डैश से भी डिनोट करते हैं सीबीएसई में, ठीक है। तो लो भैया, अगर ये ए बी माइनस बी ए है, ठीक है, अगर ये कह रहा है कि भैया ये वाला क्वेश्चन जो है अगर सिमेट्रिक है, ठीक है, पूछ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन सिमेट्रिक होगा या नहीं। हमारे पास आपको पता है कह रहा है कि भैया ए सिमेट्रिक है फ्रॉम द क्वेश्चन। फ्रॉम द क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर द सिमेट्रिक। इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा और बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ट्रांसपोज, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होगी, बी ट्रांसपोज के इक्वल्स टू में, और ए की वैल्यू क्या होगी, ए ट्रांसपोज के इक्वल में। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पे अगर हमें इसको चेक करना है, ट्रांसपोज चेक करना है कि ये ट्रांसपोज है या नहीं है। तो अगर हम किसी क्वेश्चन को सपोज करो ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज डाला और वापस वैल्यू अगर ए आ गई, इसका मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा ना। ए ट्रांसपोज लेके चलोगे और वापस उसकी वैल्यू ए आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो भैया इस क्वेश्चन को मैं ट्रांसपोज लेके चल रहा हूँ। अगर हमारा क्वेश्चन ए के बराबर में आ गया, मतलब अगर क्वेश्चन यही वाला सेम टू सेम आ गया, अगर ये ए बी माइनस बी ए सेम टू सेम आ गया, तो आप क्या समझोगे कि भैया हमारा आंसर जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। चलो ट्रांसपोज लेते हैं भैया। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी ए का ट्रांसपोज। इस तरीके से ब्रेक होता है ना ये, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, उल्टा चला जाता है ये। फिर माइनस का यहाँ ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू का बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर में है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए ट्रांसपोज के बराबर में है, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ए के बराबर में है, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी के बराबर में। तो चलो नोट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम सिमेट्रिक वाले को फॉलो कर रहे हैं कि क्या है सिमेट्रिक। चलो तो बी ट्रांसपोज को हम बी रख दें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर में होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को फिर से ए लिख सकते हैं, और बी ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, बी ए माइनस ए बी, ठीक है, बी ए माइनस ए बी। लेकिन आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास ये वाला था ना, ए बी माइनस बी ए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस बी ए। इसको शो करना था कि ट्रांसपोज है या नहीं, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, अगर इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास आंसर तो उल्टा आ रहा है, बी ए पहले आ रहा है और ए बी बाद में आ रहा है। तो इस चीज़ को मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ क्या, माइनस ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, ये माइनस का ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, माइनस का ए बी माइनस बी हो जाएगा जब मैं कॉमन लूँगा। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है वो माइनस के साथ आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब कि ए ट्रांसपोज जो है ना, आप देखो ये वाला, ये टोटल को ए सपोज कर लो, है ना, ये टोटल ए बी माइनस बी ए, ये टोटल का आप ट्रांसपोज लेकर चले थे, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज लेकर चले थे और हमारे पास क्वेश्चन आ गया माइनस का ए बी माइनस का बी ए, है ना, माइनस का ए बी माइनस का बी ए। इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे फिर से देख लो, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो अगर ए की वैल्यू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होता है तो वो क्या होता है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है या नहीं होता है। या फिर इस माइनस को अगर आप पहले ले आओगे, इस माइनस को पहले ले आओगे और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए होगा। तो अगर आप ट्रांसपोज में अगर आप ए ट्रांसपोज लेकर चल रहे हो और आपके पास वैल्यू माइनस ए आ रही है, देख रहे हो हमने ट्रांसपोज लेकर चला, इस वाले वैल्यू का ट्रांसपोज लेकर चला और हमारे पास यही वैल्यू माइनस के साथ आ गई, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। तो भैया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक्सक्यू सिमेट्रिक। ये क्या है, एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये माइनस के साथ आ रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया, एक्सक्यू सिमेट्रिक्स। अगर ये माइनस के साथ नहीं आता, अगर ये प्लस ही आता ए बी माइनस बी ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वो भी आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है।
फिर देखें सेकंड क्वेश्चन, फिर से हम ट्रांसपोज लेके चलें सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए, है ना। ए बी बी ए है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, अगर ये सेम वैसे ही आ जाए, ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन ऐसे लिख लो, ए बी प्लस बी ए, हमने हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है, हम इसका ट्रांसपोज लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज लेके चल रहे हैं। अगर वापस यही वाला पार्ट आ गया, अगर ये वापस ट्रांसपोज लेने के बाद सेम पार्ट आ गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर माइनस के साथ आएगा तो क्या होगा, असिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लो भैया इसको ब्रेक कर ले, ए बी ट्रांसपोज प्लस ऑफ बी ए ट्रांसपोज, तो ये इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू का बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो आप, ए, क्योंकि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ए और बी को आप क्या सपोज कर रहे हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी होनी चाहिए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए होनी चाहिए, और इधर ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए होनी चाहिए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको, ये प्लस का साइन है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और बी ए, देखो हमारे पास ए बी और बी ए वापस आ गया, जो क्वेश्चन था वही आ गया, माइनस के साथ तो नहीं आया ना, वही आ गया। मतलब ट्रांसपोज लेकर, इस क्वेश्चन का ट्रांसपोज लेकर चले और हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया वापस से। इसका मतलब ये क्या होगा, ए बी प्लस बी ए जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्यू सिमेट्रिक्स नहीं है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ नहीं आया वो। देखिए 6 क्वेश्चंस हो गए, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये आस्क्ड क्वेश्चन है CBSE 2020 में, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है, ठीक है। सो इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देख लो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है, ए के वैल्यू बराबर में, और देन आई माइनस ए क्यूब प्लस ए, आई माइनस ए क्यूब प्लस ए, ये सारे एक साथ में है, आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस का ए इज इक्वल टू वाट। आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे कंडीशन है ए स्क्वायर की वैल्यू ए दे रखी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, ये वाले पार्ट को ए माइनस बी का होल क्यूब कर सकते हो। तो क्या मैं इसको ए क्यूब करूँ, ए क्यूब प्लस का ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट, माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई का स्क्वायर इंटू में बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, ठीक। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर फॉर्मूला, और प्लस का ए दे रखा है अलग से यहाँ पे, ठीक है। चलो भैया आई क्यूब को, आई क्यूब देखो 1 का क्यूब, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है 1, इसका क्यूब करोगे तो ये आई ही रह जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर को आप ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। फिर ये 3 आई स्क्वायर को आई लिख सकते हो, ये आई हो जाएगा, ये 3 आई और इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए, ये प्लस का ए अलग से क्वेश्चन में है, ठीक है यहाँ पे। नाउ सी दिस, आई माइनस ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए, कंडीशन गिवन है ना, ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए, और ये ए पहले से है, ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर को ए से रिप्लेस किया क्योंकि यहाँ दे रखा है वैल्यू, प्लस का आई 3a, ठीक है। ये देखो आई को आप हटा सकते हो, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 3a, ठीक, प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, माइनस का ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है a, तो मैं क्या इसको प्लस का 3a लिख दूँ, आई को 1 कर देता हूँ और प्लस a, ठीक है, माइनस 3a प्लस 3a कट जाएगा, सी दिस अगेन, ए माइनस ए इंटू ए, अगेन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है a, तो आई माइनस ए प्लस का a, ये दोनों कट गए, बच गया a, तो a और a, आपके पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ i, तो आंसर क्या होगा i, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे क्या है, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ऑर्डर क्या है 3, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, है ना, ऑर्डर 3, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, मोड 2a का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, सिंपल है ना, ये क्या है 3/3 का है ना, ऑर्डर क्या है 3/3, तो ऑर्डर 3 है तो ये कांस्टेंट क्या होगा, पावर 3 के साथ बाहर आएगा और इनटू में a मोड रह जाएगा, बिल्कुल सही। a क्यूब क्या हो जाएगा 8,
ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इनटू में क्या कर दोगे 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 40। दिस इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर देखें, ये 9 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक कर रखा है। मैं फिर से एक क्वेश्चन करा देता हूँ। यहाँ वैल्यू क्या पूछ रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए की, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दो प्रोबेबिलिटी, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं फिर से इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा डाटा बस अलग है, तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, मोड ए इंटू आई, अभी बताया था मैंने आपको। इसका मतलब मोड ए निकाल लोगे तो आपके पास ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी, और आई की वैल्यू तो आई ही रहती है ना। आई मतलब क्या, आई की वैल्यू 0 0 1 समथिंग जो भी है ना। तो 3/3 ऑर्डर का है, तो आई को भी 3/3 ऑर्डर से सेटल कर दोगे। तो इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पार्ट को सॉल्व करो, चलो डिटरमिनेंट सॉल्व करो। 2 इंटू 10 माइनस 9, दिस इज 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, देन ये 0 है, 0 माइनस का 0 करोगे और किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और फिर इस वाले पार्ट को लोगे, है ना, तो ये तो पूरा पार्ट 0 होगा। तो आंसर हमारे पास सिर्फ क्या आएगा 2 इंटू 1, क्योंकि 0 से किसी भी पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 इंटू आई, आई मतलब कि आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब 3/3 ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन मैट्रिक्स के फॉर्म में पूछ रहा है ना, आपको वैल्यू नहीं पूछ रहा है। मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में बताओगे। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इस वाले पार्ट को आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। ये हो गया इसका आंसर। मतलब ए ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 10, इफ सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ज़रूरी है, आप विश्वास करो, बहुत इंपॉर्टेंट, इजी को क्या है, ऑर्डर 3/3 पे रखा और मैट्रिक्स ए डैसेस, है ना, ए ट्रांसपोज आपसे पूछा है। तो ये तो बहुत इजी है, 2/3 का ऑर्डर दे रखा है, एक मैट्रिक्स है जिसका 3/2 जो है ना वो ऑर्डर है। तो लो 3/2 का एक बना के देखूँ मैं पहले, उसके बाद आपको शायद समझ में आ जाएगी। तो देखो 3/2 मतलब कि 3 रो है और 2 कॉल्यूम है, 3 रोज, राइट, 3 रोज एंड 2 कॉल्यूम्स। सो दिस इज A11 A12 2 रोज, राइट, 2 रोज मीन्स 2 रोज, दिस इज यहीं पे इंड कर देता हूँ मैं इसे, 3 रोज है ना, सॉरी, A21 A22 A31 और A32, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, 3/2 का है। अब कह रहा है कि भैया ये ट्रांसपोज है, ये तो A इज इक्वल टू है, अगर ट्रांसपोज होता है, अगर A का ट्रांसपोज लोगे आप, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इसका मतलब क्या है कि आपको जो एलिमेंट्स है ना, जो रो है वो कॉल्यूम में बन जाते हैं और जो कॉल्यूम है वो रो में एक्सचेंज हो जाता है, राइट। सो सी दिस, ये देखो, ये रो, ये सारे कॉल्यूम्स वाले पार्ट हैं, ये रो बन जाएंगे, ठीक है, और ये कॉलम वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, रो बन जाएंगे, या फिर ये रो वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, कॉलम में चले जाएंगे, ये रो वाले पार्ट कॉलम में चले जाएंगे, ठीक है। सो सी दिस, A11 A12 A21 A22 A31 A32, देखो यहाँ, तो यहाँ कितने कॉलम, ये रो हो गए, पहला R1, ये दूसरा R1, ये C1, ये C2 और ये C3। सो R इंटू कॉलम कितने हो गए, 2 इंटू 3। तो देख रहे हो, पहले 3 इंटू 2 था, अब ये 2 इंटू 3, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है फॉर द ट्रांसपोज। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, आपकी ट्रांसपोज की वैल्यू होगी, और ये हो गई A की। तो ऑर्डर जो है वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। 3 इंटू 2 है तो ये 2 इंटू 3 का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, को फैक्टर्स फाइंड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो ये 2/2 का दे रखा है, हो सकता है कि 3/3 का दे दे, तो 3/3 का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि 2/2 के ही क्वेश्चन में ये रह जाएगा। 3/3 का थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है ना, टाइम लगता है, टफ नहीं होता, टाइम लग जाता है वहाँ पे, टाइम कंज्यूमिंग है। सो वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट। सो यू हैव टू फाइंड द को फैक्टर्स। यू नो द फॉर्मूला ऑफ को फैक्टर इज इक्वल टू बच्चों, दिस इज -1 to the power
आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे। ये फॉर्मूला होता था ना हमारे पास कोफैक्टर का, आपको याद हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने से पहले क्या करें हम, एम ऑफ एम निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस को फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस क्या होगा भैया, माइनस माइनर 1 के लिए, ठीक है, एम वन के लिए माइनर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, M11 के लिए, M12 के लिए माइनर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, M21 के लिए माइनर क्या हो जाएगा माइनस का 2, और M22 के लिए क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके माइनस। अब ये माइनस की वैल्यू यहाँ रख दो, माइनस की वैल्यू यहाँ रख दो, और माइनस टू द पावर में आप सॉल्व कर लो। तो माइनस टू द पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे मतलब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 M11 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। नाउ M12 की वैल्यू देखो, -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू में 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4। नाउ M21 -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू में माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 2। सो दिस इज़ -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू में 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो आप इस तरीके से इस्टेब्लिश कर दो भैया, आपको फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे 3 -4, ठीक है, 2 और 1, ये हो गए इसके कोफैक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। डायरेक्टली इसके निकालने के एक डायरेक्टली मेथड भी है, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आप देख लो, क्योंकि पता नहीं बहुत सारे बच्चों को आता है या नहीं आता होगा। ठीक है, सो इसलिए मैंने ये चीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको ये वैल्यू इवेल्यूट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हो सकता है कि आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ हाउ टू सॉल्व दिस। बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू निकालने लगेंगे, cos 60 की वैल्यू या 75 की, या 75 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे बेटर है कि आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सही, पहले आप सॉल्व करके तो देखो सही। तो cos इंटू cos 75 माइनस, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ, इंटू साइन 75, cos A cos B sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B क्या होता है cos A माइनस बी, सॉरी A प्लस बी, याद कर लो फॉर्मूला। cos A प्लस बी क्या होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है, तो लो भैया cos A प्लस बी 60 प्लस का 75 क्या हो जाएगा ये cos 135 डिग्री, राइट। cos 135 डिग्री को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, π/2 प्लस या फिर 90 कर लो, 90 प्लस का 45, और 90 प्लस 45 मतलब कौन सा हो गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस 35 पता है ना, cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है माइनस का साइन थीटा होता है। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, सॉरी मैं तो पहले ही लिखा था, दिस इज -1/√2 इज योर आंसर। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप क्या करो, √2/√2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का √2/2, ये हो गया आपका आंसर, माइनस का √2/2। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये सारे एक एक नंबर के हैं बच्चों, ये सारे मैंने ऑप्शन देना भूल गया मैं यहाँ पे। ठीक है, सो देखो आप यहाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके रुक जाओ, मैं इसके ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आपके, व्हाट आर द ऑप्शंस। नहीं मिल रहा है क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, सॉल्व कर सकते हैं। 2x + 5, इस क्वेश्चन को देखो, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आप इसको सॉल्व करो, इंटू में 9, ठीक है, -3 इंटू 5x + 2
इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 40 है ना, क्योंकि माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 40, क्योंकि ये -40 और एक माइनस बीच में आता है ना। सो व्हाट इज़ दिस, दिस विल बी 18x प्लस का 45 माइनस का 15x माइनस का 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 40। ठीक है, 18x और 15x ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस का 39 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 40। अब ये वाला पार्ट, ये 39 को आप उधर ले जाओ, ठीक है, इस 39 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 40 माइनस 39 है ना, ये वाला पार्ट में उधर ले गया। ठीक, चलो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 3 प्लस 3x जाएगा उधर, क्या हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगा। सो 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, इस तरीके से ब्रेक करोगे इसको, 2x कॉमन लोगे क्या हो जाएगा x माइनस 1 और फिर -1 कॉमन लोगे क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो आंसर क्या होगा 2x माइनस 1 और x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दो आंसर आएंगे, x की वैल्यू 1/2 और 1। तो जो ऑप्शन में दे रखा होगा 1 या 1/2 हो सकता है, सिर्फ 1 ही दे रखा हो तो सिर्फ वो ही वाला सही होगा, या हो सकता है कि सिर्फ 1/2 दे रखा हो तो वो भी सही होगा, या दोनों दे रखा हो ऑप्शन में तो दोनों सही होगा। ठीक है, मतलब एक ही ऑप्शन में दोनों दे रखे होंगे कॉमा करके 1/1/2। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि सपोज करो इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, इज सपोज करो एक मैट्रिक्स है राइट, और कोई कह रहा है कि भैया वो मैट्रिक्स एक्सक्यूसी मैट्रिक्स है। ठीक है, वो क्या है एक्सक्यूसी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है और वो क्या है एक्सक्यूसी मैट्रिक्स है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भरो, उसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो आप सीधा कह दो कि भैया अगर कोई मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स है, एक्सक्यूसी मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि ए की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर में होगी। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया टोटल 12 क्वेश्चन कर लिए, ये 12 का ए है, आप इसको 13 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, लेकिन मैंने 12 ही बोला था तो 12 को हमने कंप्लीट कर लिया, एक मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अब हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन